हेलो दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक और पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह है पेपर एजुकेशन के लिए जो कि बीजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स इसके ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ये 5th पार्ट है। अगर आप में से किसी ने उन 4 में से कोई पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर्स का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको वो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स के आंसर की वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है 4th सेमेस्टर का, उनके भी बहुत सारे पेपर्स की आंसर की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो एजुकेशन के एमसीक्यूज हैं, ये 4th सेमेस्टर के अलावा बाकी सेमेस्टर्स के लिए भी काम आ सकते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है 71 के क्वेश्चन से आगे। 70 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर है, इन विच ईयर ब्रिटिशर्स टुक अपॉन इटसेल्फ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इंडियंस। किस साल में ब्रिटिशर्स ने खुद की जिम्मेदारी ली थी कि हम इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे? 1835 जबकि वो एक्ट आया था, आप सब वो जानते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 क्वेश्चन यहाँ पर है, एन ओपन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। किस कंट्री में ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किया गया था पहले? यूएसए इसका आंसर है। उसके बाद जो 72 क्वेश्चन है, नेशनल लिटरेसी मिशन जिसको NLM भी कहते हैं, वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। सी पार्ट इसका आंसर है 1988। उसके बाद 74 क्वेश्चन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इसका आंसर है क्लोज्ड सोसाइटी। क्लोज्ड सोसाइटी उस सोसाइटी को कहते हैं जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद 75, नेशनल अडल्ट एजुकेशन कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। किस ईयर में नेशनल अडल्ट एजुकेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था? 1950। उसके बाद जो 76 का क्वेश्चन है, कोथारी कमीशन इज नोन एज। कोथारी कमीशन को देश कमीशन कहा जाता है। कौन सा कमीशन उसको कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन उसको कहा जाता है। उसके बाद 77, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एजुकेशन मिनिस्टर ड्यूरिंग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये एक्चुअली 19 नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 की है, क्योंकि अभी एक और नेशनल पॉलिसी भी आई है 2020 में, इसलिए इसको यहाँ पर डेट देना ज़रूरी है कि ये 1986 की बात कर रहा है। उस टाइम कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर था इंडिया में? सी के पांथ। उसके बाद हम चलते हैं 78 क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 78 हमारे समझ द NPA सजेस्टेड। इसका मतलब यही है कि 1986 पॉलिसी की बात कर रहा है। उसमें क्या क्या सजेस्ट किया गया था? उसमें ऑल ऑफ द अबव यानी नेशनल ओपन स्कूल भी उसने सजेस्ट किया था कि इंडिया में भी ये होना चाहिए। डिलीक्ड डिग्री फ्रॉम जॉब, ये भी उसमें रिकमेंडेशन एक है। रूरल यूनिवर्सिटीज़ कायम कर देनी चाहिए, ये भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है। उसके बाद हम चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। POA जो आप जानते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि NP का ही एक पार्ट है। डिवाइडेड इनटू, वो कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था? 22 चैप्टर्स इसका आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 80 है, NCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जो 81 क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। किस सिस्टम में इसको नेगलेक्ट किया गया था वर्नाक्यूलर लैंग्वेज को? ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने जोर दिया था इंग्लिश लैंग्वेज पर, ये आप सब जानते हैं, उन्होंने वर्नाक्यूलर लैंग्वेज को नेगलेक्ट किया था। उसके बाद 82 क्वेश्चन जो है, विच पॉलिसी ऑफ इंडियन एजुकेशन हैज़ मोस्ट फोर्सफुली एडवोकेटेड द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। किसने फोर्सफुली वुमेन एजुकेशन पे जोर दिया था? NPE यानी 1986। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
83. Which agency is directly responsible for monitoring the quality control in higher education? हायर एजुकेशन में कौन सी एजेंसी है जो कि क्वालिटी कंट्रोल करती है, यानी देखती है कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, इंस्पेक्शन करती है इंस्टीट्यूशंस की, वो होता है नैक। ये आप सब जानते हैं। यही नैक है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेडिंग भी देती है। आप देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी में ए होता है, किसी में ए प्लस होता है, किसी में बी प्लस होता है। ये ग्रेडिंग किसके द्वारा दिया जाता है? नैक के द्वारा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, जेके बोस जिसको कहते हैं, 1975। याद रखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1975 में ये लॉन्च किया गया था जेके बोस। उसके बाद जो 85 क्वेश्चन है, द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। ये जो राइट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है बिटवीन एज 16 to 14, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत ये आता है? आर्टिकल 21A। ये आर्टिकल 21A जो है, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद 86 क्वेश्चन, द फर्स्ट मिशन प्राइमरी स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर। सबसे पहला जो मिशन प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था श्रीनगर में बाय रियू आई एस डॉगजी। उसने किस डेट में, आपको डेट बताना है, डेट है 1881 AD में फर्स्ट मिशन प्राइमरी स्कूल श्रीनगर में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 87 क्वेश्चन, अंजुमन नुसरतुल इस्लाम वाज फाउंडेड बाय। किसने फाउंड किया था अंजुमन नुसरतुल इस्लाम? मौलवी रसूल शाह इसका आंसर है। उसके बाद 88, शार्प कमेटी वाज अपॉइंटेड इन। आपको डेट बताना है कि किस डेट में ये अपॉइंट की गई थी शार्प कमेटी। ये इसका आंसर है 1916। उसके बाद 89 क्वेश्चन, के जी सईदेन रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर। किस ईयर में के जी सईदेन रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था? आंसर है डी पार्ट 1939। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अक्सर एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स इस पर फ्यूज़ होते हैं, जब डेट्स आते हैं याद होकर भी वहाँ पे याद नहीं आता है। अगर पूरी तरह से याद नहीं होता है तो इनको अच्छे से याद कीजिए ताकि कन्फ्यूजन बाद में ना हो। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। ए काज़मी रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर। किस ईयर में काज़मी रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था? वो है 1950 पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 91, भगवान शाही वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट में भगवान शाही गवर्नर थे? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 92 क्वेश्चन, भगवान शाही कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन। सबमिट कब किया था उसने रिपोर्ट? 1972। उसके बाद 93 क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड। याद रखिए, यह है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ना ये जम्मू है ना ये कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है वो किया गया था लॉन्च 1948 में। उसके बाद जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग यूनिवर्सिटी आई थी। यहाँ पर वो क्वेश्चन भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है वो कब लॉन्च किया गया था? 1969। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है वाज एस्टेब्लिश्ड, वो एस्टेब्लिश कब की गई थी? वो भी 1969 में, यानी दो में डिवाइड की गई थी यूनिवर्सिटी। उसके बाद 96 क्वेश्चन, विच रिचुअल a student had to perform before he could enter a monastery for receiving education। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन आता है। आपको बताना है कि उस रिचुअल, उस सेरेमनी को क्या कहते हैं जो स्टूडेंट्स को करना होता था जब कि वो एजुकेशन हासिल करने के लिए एंटर करना होता था मोनास्ट्री में, ये जो कि बुद्धिस्ट में होता है। तो मशहूर टर्म है ये पाबाजा। जब चिल्ड्रन एंट्री लेता था, यानी जिसको हम कहते हैं कि दाखिला लेता था एजुकेशन में पहली बार, तो याद रखिए ये टर्म पाबाजा। उसके बाद 97 क्वेश्चन, इन विच स्टेट तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तकजीला यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं वाज एस्टेब्लिश्ड। किस स्टेट में ये तकजीला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी? ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ये आई थी वेस्ट बंगाल। याद रखिए ये क्वेश्चन। उसके बाद 98 क्वेश्चन, ड्यूरिंग मुस्लिम रूल प्रोविजन ऑफ मिलिट्री एजुकेशन वाज मेड। मुस्लिम रूल जो है उसमें मिलिट्री एजुकेशन के बारे में क्या क्या कहा गया था?
कंपलसरी किया गया था मिलिट्री एजुकेशन। उसके बाद 99 क्वेश्चन, इन वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट फीमेल एजुकेशन वाज, वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट जो है उसमें फीमेल एजुकेशन की क्या अहमियत थी। यहाँ पर एक पार्ट है डिस्करेज, बाकी पार्ट्स हम यहाँ पर देखते हैं। बाकी पार्ट्स यहाँ पर है एनकरेजेड, वेलकमड, अनवेलकमड। आंसर है इसी यही इसका एनकरेजेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर है, हाउ मनी ईयर्स कोर्स फॉर बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। आप जानते हैं जो कि गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। आपको यह बताना है कि कितने साल का कोर्स उसने कहा था कि होना चाहिए 7 ईयर्स। उसने कहा कि बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें फिर कमेटी बनाई गई थी। जाकिर हुसैन जो आप सब जानते हैं उसका चेयरमैन था। तो उसके बाद भी दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।